गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप लोग के लिए रेशियो का लास्ट पार्ट लेके आए हुए हैं जिसको हम लोग कहेंगे समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले तो इधर कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि बेरोजगारी वाला जो लफड़ा चल रहा था, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है, और बनाना उचित भी नहीं था। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है समानुपात। समानुपात होता क्या है पहले? तो समानुपात जो होता है वो जैसे दो अनुपात को बराबर कर देंगे तो वो समानुपात कहलाएगा। जैसे देखिए, दो अनुपात को बराबर करना समानुपात कहलाता है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं समानुपात। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको प्रोपोर्शन कहेंगे। हिंदी में समानुपात कहेंगे और इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहेंगे। तो समानुपात प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो अनुपात को बराबर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दें इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डबल कॉलन से या बराबर से करते हैं। यह आपका समानुपात का सिंबल हुआ। तो समानुपात पढ़ने के लिए हम दो कैटेगरी का देखेंगे। तो एक में क्या होगा कि तीन डाटा दिया रहेगा, आपसे चौथा कोई पूछ देगा, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। और दूसरा केस ये होता है कि दो डाटा दिया रहेगा, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड पूछ देगा कोई भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या अगर तीन डाटा दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे सपोज करके तीन डाटा दिया हुआ है कोई भी, हम कह देते हैं 5, 8, 10, ये तीन डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो तीन डाटा दिया हुआ है, इसी से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देगा फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, आई मीन प्रथमानुपात, या पूछ देगा सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा, द्वितीय अनुपात, पूछ देगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ देगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथमा अनुपात। हिंदी में कहेंगे प्रथमानुपात। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, तीन डाटा दिया हुआ है ना, तीन में से जिसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, समानुपात के लिए हम क्या बोले? दो रेशियो बराबर हो जाना, दो अनुपात बराबर हो जाना समानुपात होता है। तो देखिए दो अनुपात कैसे बराबर करेंगे? जैसे 2:3 बराबर 4:x। तो चार डाटा है ना, 1, 2, 3, 4, तो 2:1 ये 1 ये दोनों बराबर हुआ तो समानुपात कहलाया। इसी प्रकार से यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे तीन डाटा दिया हुआ है तो हम इसका फॉर्मेट पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दो अनुपात को बराबर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समानुपात। तो इस तरह से फॉर्मेट हम बना लिए क्योंकि हमको चार डाटा चाहिए और दिया हुआ कितना है? तीन दिया हुआ है। तो हमसे पूछा कौन है? फर्स्ट, जिसके बारे में पूछा जाए। ठीक है, उसको आप लोग कुछ रख दीजिएगा। फर्स्ट पूछा, फर्स्ट को हम क्या कह दिए? पी कह दिए। बाकी को सीक्वेंस में जैसे दिया हुआ वैसे ही सजा देना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ वैसे ही सजा देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है। नजदीक का गुना कर देना है नजदीक वाले से और दूर का गुना कर देना है दूर वाले से। तो अब देखिए क्या होगा, p × 10 कितना हो जाएगा? 10p = 5 × 8। अब देखिए 5 से कट गया कितने बार में? 2 बार में। और 2 से कितने बार में कट गया? 4 बार में। तो p का मान कितना निकल गया? 4। यही आपका हो गया प्रथमानुपात कहिए या फर्स्ट प्रोपोर्शन कहिए। ठीक है, अब इसी टाइप से अब अगर आपसे दूसरा पूछा होता, ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग द्वितीय अनुपात। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड प्रोपोर्शन। तो सेकंड प्रोपोर्शन हो या फर्स्ट प्रोपोर्शन हो, जिसके बारे में पूछेगा हम क्या करेंगे? उसके जगह पे कोई अपना वैल्यू रख देंगे। जैसे कि अब देखिएगा यहाँ पे हमको फ्रेम के अनुसार कितना चाहिए? 4 डाटा चाहिए। तो 4 डाटा को हम लोग सजा लेते हैं। ठीक है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, ये दोनों को बराबर कर देते हैं, या तो ऐसे भी लिख दीजिए या तो बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए हमसे क्या पूछा? सेकंड प्रोपोर्शन ना, तो सेकंड को हम लोग क्या कह दिए? पी कह दिए। बाकी को जैसे था सीक्वेंस में हम लोग क्या किए? सजा दिए। ठीक है, अब देखिए वही नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। तो देखिए कितना हो गया? 8p = 5 × 10। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? 4 से कट जाएगा 2 बार में और यहाँ पे 5 से 2 बार में। तो आपका कितना हो गया? 4p = 25। इसीलिए p = क्या होगा? 25/4।
4। ये आपका क्या हो गया, सेकंड प्रोपोर्शन। पी का मान निकल गया 25/4। ये आपका सेकंड प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में क्या होता है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीयानुपात कहेंगे हम लोग इसको। बस इसका भी यही रूल है कि क्या करना है, सबसे पहले इसको फॉर्मेट पे सजाना है। ठीक है, हमको चाहिए कितना, 4 डाटा चाहिए। ठीक है, हमको दिया हुआ कितना है, 3 है। तो हमसे जो पूछता है उसको क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। जैसे थर्ड प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड की जगह पे क्या कह दिए, पी कह दिए। बाकी की जगह क्या किए, इसको सजा दिए, 5, 8 और 10। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करते हैं हम लोग। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8p बराबर 5 गुने 10। ठीक है, फिर से काट दीजिए, 4 से 2 बार में, 5 से 10 2 बार में। तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25/4। यह भी आपका क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, तृतीयानुपात हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपात। ये चतुर्थानुपात क्या होता है, सबके लिए बस एक ही रूल है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मेट सजा लेना है। ठीक है, अब देखिए संख्या दिया हुआ है 3 और हमसे पूछा है 4, तो फोर्थ को हम लोग क्या करेंगे, p कह देंगे, बाकी को जैसे था वैसे सजा देंगे। ठीक है, अब देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। 5p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 10। तो अब देखिए काटिए इसको, कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया। ठीक है, इसीलिए p इक्वल टू कितना हो गया, 16। ये आपका हो गया चतुर्थानुपात कहिए या फोर्थ प्रोपोर्शन कहिए। ठीक है, चलिए इससे पहले हम सवाल क्या देखें कि 3 डाटा दिया हुआ था। ठीक है, और हमसे कोई एक पूछा जाता था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था। अब क्या है ना कि इसी समानुपात में 2 डाटा दिया हुआ है, एक है 9, एक है 16। तो इसी से हमको पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रथमानुपात। तो अब ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ खास नहीं करेंगे, फिर जिस तरह का फॉर्मेट होता है उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, सजा देंगे पहले। ठीक है, जिस तरह का फॉर्मेट होता है इस तरह से हमको इसको सजा देंगे। लेकिन 4 डाटा चाहिए हमको, और यहाँ दिया हुआ कितना है, 2 दिया हुआ है। इससे पहले 3 था तो आराम से सेट हो जाता था, लेकिन अब 2 दिया हुआ सेट होगा। तो देखिए आसानी से यहाँ भी सेट होगा। सेट कैसे होगा, आपसे जिसके बारे में पूछा जाएगा सबसे पहले उसको कुछ कह दीजिए। ठीक है, हम कह दिए इसको p। जो सेकेंड स्थान या थर्ड स्थान पे आएगा, सेकेंड या थर्ड पर, आप क्या करेंगे, उसको रिपीट कर देंगे। जैसे देखिए अब सीक्वेंस के अनुसार सजाइए। p तो हम जो फर्स्ट पूछा तो फर्स्ट को हम क्या कह दिए, p कह दिए। अब सजाइए इसको, फर्स्ट स्थान पे क्या आ गया, 9। तो हम क्या बोले, जो सेकेंड और थर्ड पे आएगा उसको रिपीट कर देंगे। जो सेकेंड पे आए इसको क्या कर देंगे हम लोग, रिपीट कर देंगे। और बाकी बचा क्या, 16। अब देखिए यहाँ से बस पहले वाला रूल, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। p गुने 16 इक्वल टू 9 × 9। 16p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81। तो इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा आपका, 81/16। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन या प्रथमा अनुपात हो गया, जब 2 डाटा दिया रहेगा। चलिए देखते हैं मीन प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन। मध्यानुपात और द्वितीयानुपात दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 डाटा दिया हुआ है 9 और 16। तो आपसे पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन, मध्यानुपात और द्वितीयानुपात। जो इसका फॉर्मेट है आप फॉर्मेट पहले बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैठा दीजिए। तो सबसे पहले आपकी बार हमसे पूछा है मीन कहिए। मीन कौन है, बीच वाला ये दोनों है, या सेकंड के सेकंड ये है। जो सेकंड पे आता है वही रिपीट हो जाता है, तो इसीलिए इसको मीन और सेकंड दोनों एक ही बोला जाता है। तो पहला क्या है, तो पहला आपका संख्या दिया हुआ है 9, तो 9 को पहले जगह पे रख देते हैं। ठीक है ना, क्या करना है, पहला जगह पे 9 रख दिए। और आपसे पूछ रहा है सेकंड, तो सेकंड को p कहेंगे। जो भी सेकंड पे आता है वो क्या होता है, रिपीट हो जाता है। तो यहाँ आ गया। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन क्यों बोला जाता है, दोनों बीच का जगह कौन ले लिया है, p ले लिया है, तो इसीलिए इसको मध्यानुपात भी कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब देखिए एक जगह खाली है, तो वो जगह किसके लिए है, 16 के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। नज़दीक का गुना नज़दीक से, p गुने p इक्वल टू 16 × 9। तो p² बराबर कितना हो गया आपका, 16 × 9। तो इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा आपका, 16 × 9 हो गया 4 × 3। मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन कहिए या तो सेकंड प्रोपोर्शन कहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन, ये दोनों भी सेम होता है, एक ही होता है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। यदि 2 डाटा दिया हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम फिर से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा कौन सा है, थर्ड। अब देखिए थर्ड का हम क्या बताए थे, जो थर्ड पे होता है वो सेकंड पे आ जाता है, जो सेकंड पे होता है थर्ड पे आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे कुछ रख नहीं सकते हैं। ठीक है,
इसीलिए हमसे फोर्थ पूछे या थर्ड पूछे तो हमको क्या करना होगा, यहाँ ही कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी को इधर आप सजा लीजिए। 9 और सेकंड पे कौन आ जाएगा 16, जो सेकंड पे आता है वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है, थर्ड पे। तो अब देखिए क्या हो गया, दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से। 9p इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 गुना 16, इसीलिए p बराबर कितना हो गया आपका 256/9। ये आपका क्या हो गया, इसको आप थर्ड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। हिंदी में तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात दोनों बराबर ही हो। चलिए देखते हैं उससे रिलेटेड सवाल जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, एसएससी रेलवे बाकी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस सवाल को देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि 4 तथा 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं जो हम बताए हैं। हमको 4 जगह चाहिए, 4 जगह हम लोग बना लिए। तो आपसे पूछा है तृतीयानुपाती, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 डाटा दिया हुआ है ना, तो हम क्या बोले थे, तृतीया हो या चतुर्था हो। ठीक है ना, हम क्या बोले, तृतीया हो या चतुर्था हो, दोनों सेम होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्था को कुछ ना कुछ कह दिए। ठीक है, बाकी को सीक्वेंस में सजा दीजिए। 4 यहाँ 12 हुआ, तो जो सेकंड पे आता है वही कहाँ आ जाता है, थर्ड पर भी। अब देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। 4p इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 गुने 12। तो 4 से काट के देखिए कितना बार में कट रहा है, 4 से 3 बार में। तो इसीलिए p इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2, 12 तथा 3 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो जो हम लोग का फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिस तरह हमसे जो पूछा है पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, चिन्हित कर देते हैं। चतुर्था पूछ रहा है, चतुर्था को हम लोग क्या कर दिए, p कह दिए। बाकी जैसे सीक्वेंस में हमको रख देना है 2, 12 और 3। तो अब क्या होता है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो गया 2p इक्वल 12 गुना 3। ठीक है, देखिए कट रहा है यहाँ से 2 से 6 बार में कट गया। तो p बराबर कितना हो गया आपका, हो गया 18। तो देखिए आपका 18 कहीं है ऑप्शन में, आपका पहला नंबर हो गया आंसर। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 12 तथा 30 के तृतीयानुपात। पहले इस बात को हम लोग डील कर लेते हैं। ठीक है, एकदम फॉर्मेट बना लेते हैं जैसे होता है। तृतीया या चतुर्था, जब 2 डाटा दिया रहता है, तृतीया चतुर्था जो भी पूछता है हम लोग क्या करते हैं, उसको p कर दिए चौथा वाले को। उसके बाद बाकी को सजा देंगे 12, 30, 30। अब देखिए यहाँ से p का मान निकाल लेते हैं हम लोग। 12p बराबर 30 गुने 30, जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 15 बार में। तो आपका p बराबर कितना निकल गया, आपका 75 निकल गया। p बराबर कितना निकल गया 75। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपात। अब फिर से उसी तरह से एक फॉर्मेट बना लीजिए। तो आप जब सीख जाएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन हमको अभी सिखाना है, इसीलिए हमको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ रहा है। तो अब क्या करें, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ p लिए थे, यहाँ पे k ले लेते हैं। ठीक है, मध्यानुपात का मतलब दोनों बीच वाला वैल्यू मानना पड़ेगा। अब बाकी जैसे सजा दीजिए, 9 है और 25 है। अब देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। k स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 25। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, या तो आप रूट में लिख लीजिए 9 गुना 25। तो आपका कितना हो जाएगा 3 गुना 5 बराबर 15। तो आपसे पूछा क्या है, इसका और इसका अनुपात। तो देखिए इसका अनुपात लिखना कितना आसान है। ठीक है, यही पूछ रहे हैं हमसे। तो अब देखिए पहले वाला संख्या के लिए कितना आ गया है 75, और अभी जो सॉल्व किया कितना आ गया 15। तो 15 से 75 कितना बार में, 5 बार में। तो आपका आंसर फाइनल क्या हो गया 5:1। 5 अनुपात, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक।